हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.6। ऑप्शनल एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। हमें प्रूव करना है कि हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल करना है और इक्वल किसके लाना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ उसकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर बना लेनी होगी। इस प्रकार से पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखो, इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ऐसे परपेंडिकुलर डाल लेने हैं। डीएम इस प्रकार से परपेंडिकुलर यहाँ पे डालना है एंड सीएल। अब देखो, ड्रा सीएल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी इन ट्राइंगल AMD। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल बन गई। इन ट्राइंगल AMD ये राइट ट्राइंगल बन गई एंड ट्राइंगल BLC ये दोनों राइट ट्राइंगल बन गई। तो इनमें क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। एंड DM इज इक्वल टू CL। DM इज इक्वल टू CL क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होंगे पैरेलल लाइंस पे ड्रॉन। तो यहाँ से आ गया हमारा एंगल DMA। ये एंगल इक्वल हो जाएगा दिस बिकॉज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी सिमिलरिटी में हमारी कॉन्ग्रुएंस आ गई। दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंस आ गई। तो इसका मतलब AMBL के इक्वल है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। आप यहाँ पे बाय CPCT भी लिख सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो अब हमारे पास AM इज इक्वल टू BL भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ALC जो हमारी अब ALC ट्राइंगल है। अब हमने ये बड़ी ट्रायंगल लेनी है AL एंड C। ये बड़ी ट्रायंगल दिख रही है आपको, देखो ये वाली AL एंड C जो इस प्रकार से बनी हुई है AL एंड C। तो इस ट्रायंगल में AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AL प्लस LC स्क्वायर। यही हमने लिखा है, पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। फिर इसी प्रकार से जो BLC है, जो इस प्रकार से छोटी ट्रायंगल यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे हमारा B पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है इसमें कैसे हो जाएगी, BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दिस। पाइथागोरस यूज़ की हमने। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, AC माइनस BC करेंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो इसी प्रकार से इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा CL से CL। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली AL माइनस BL स्क्वायर। अब हम यहाँ पे यूज़ कर दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस B एंड A माइनस B। तो यहाँ से हमारा आ गया दिस। अब देखो AL प्लस BL है और हम AL को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BL। AL हमारी पूरी बड़ी है, देखो ये बड़ी है AL, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AB प्लस BL लिख सकती हूँ। तो इसने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया इसका एडिशन और BL एज इट इज़ एंड AL माइनस BL क्या हो जाएगा, AL माइनस BL। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AB। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये अंदर 2BL है ऑलरेडी और बाहर क्या था AB। तो ये आ गया हमारा दिस। और इसी प्रकार से इस साइड हमारा क्या चल रहा था, AC माइनस BC स्क्वायर। BC को हम इस साइड ले आएंगे और ये हमारा एज इट इज़। अब देखो जो ट्रायंगल DMB बन रही है ये भी राइट ट्रायंगल है। जो DMB है ये वाली ट्रायंगल ये भी राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें भी इसी प्रकार से जो DB का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा DM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। इसको भी इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 5। एंड ट्रायंगल DMA जो इस साइड वाली है इसमें जो DA का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा DM का स्क्वायर एंड AM का स्क्वायर, इक्वेशन 6। अब देखो जब हम 5 और 6 को सोल्व करते हैं, जब हम इक्वेशन 5 और 6 को सोल्व करते हैं तो देखो उसमें हमारा जब हम DB माइनस AD करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, MB माइनस AM स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे वही यूज़ करे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस B एंड A माइनस B। तो यहाँ पे हमने इसी प्रकार से लिखना है। जैसे MB को हम क्या लिख सकते हैं, MB को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AM लिख सकते हैं। AB माइनस AM हमने MB को लिख दिया और AM एज इट इज। और MB प्लस AM अगर हम करेंगे तो हमारा AB आ जाएगा। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया दिस। अब हम इन दोनों का ऐड करेंगे
तो फ्रॉम इक्वेशन 5 6 आप देखोगे तो हमारे पास एडिशन आ जाएगा ये, और ये एडिशन देखो किसके इक्वल आ रहा है, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर ये क्या है, डायगोनल है पैरेललोग्राम के, किसके इक्वल आ रहा है, बी सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर प्लस ए डी, यानी कि इसकी साइड्स के स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है। यही हमने प्रूव करना था, इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चंस लेंथी होते हैं बट इजी होते हैं। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट ट्रायंगल उठाओ और पाइथागोरस यूज़ करो और उनको जो कोरिलेट करो आपस में कि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमें जो गिवन चाहिए, जैसे हमें चाहिए था बी सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, इस प्रकार से हमें मिल जाए, और इस साइड हमें मिल जाए ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है अब हमारा। इन फिगर 6.61 टू चोर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। अब देखो यहाँ पे ये दो कॉर्ड हैं हमारी, जो एक तो है हमारी ए बी कॉर्ड और एक है हमारी सी डी कॉर्ड। ये हमारी कॉर्ड हैं, ये इंटरसेक्ट करी है पॉइंट पी पर। तो हमें प्रूव करना है जो ट्रायंगल ए पी सी है, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल दिस। फर्स्ट पार्ट हमारा ये होगा, तो इसके लिए तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि जो सेम सेगमेंट पे होते हुए इक्वल होते हैं। एंड एंगल ए पी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दो एंगल अगर इक्वल हो जाते तो हमारी सिमिलरिटी यूज हो जाएगी। ए सिमिलरिटी से हमारी दो ट्रायंगल क्या आ गई, सिमिलर। तो अगर सिमिलर आ गई तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बी पी। बट हमें तो प्रूव करना है ए पी इंटू पी बी, तो अब हम इसके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो हमें मिल जाएगा सेकंड पार्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। इन फिगर 6.62 टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। इस पे भी यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वैन प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द सर्कल, देखो इस प्रकार से सर्कल से बाहर प्रोड्यूस, अब की बार जब कहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी, अंदर। अब हमें यहाँ पे भी इसी प्रकार से प्रूव करना है कि पी ए सी सिमिलर है, जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है ये सिमिलर है पी डी बी के, जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है इसके इक्वल सिमिलर प्रूव करना है। एंड इनकी मल्टीप्लिकेशन इक्वल आनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन है हमने वो लिख दिया कि ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखो एंगल 1 और 2 का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि अगर हमारी वन सेगमेंट पे दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, आपने पढ़ी भी होगी थ्योरम। एंड एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे ए सी डी बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने इनको इक्वेशन का नाम दे रखा है इक्वेशन ए, एंड ये होगी हमारी इक्वेशन बी। जब हम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल रखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंगल, क्योंकि इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन सी। अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होता है कि हमें पी ए सी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है पी डी बी के। तो कैसे करेंगे, एंगल पी तो इन दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल पी कॉमन हो गया, तो एक एंगल इक्वल आ गया। अभी हमने प्रूव किया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये दो एंगल्स अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो बाय ये सिमिलरिटी हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पी ए अपॉन, आप देखो जब हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए पी अपॉन सी पी इक्वल है दिस। अब हमें चाहिए था सेकंड पार्ट के लिए दिस, तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th में है, क्वेश्चन 9th की हमारी फिगर है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि जो सी है हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली ए डी के। ठीक है, ये दोनों लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गिवन डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उस पर ये डी पॉइंट है, सच दैट इस प्रकार से है कि बी डी अपॉन जब हम सी डी करते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। तो हमें प्रूव करना है बेटा, ये हमें गिवन है, इसका हम यूज़ करेंगे और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। हमें प्रूव करना है जो ए डी है वो बाइसेक्टर है बी ए सी का। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, डी इज़ ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, जो हमें गिवन है ये, और हमें प्रूव करना है ए डी इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी कि हमने सी डी ए पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है इस प्रकार से कि बी ए को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो पॉइंट ई पे, इस यहाँ पे ई पे मैट करती है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल बी ई सी, सबसे पहले हम ट्रायंगल बड़ी वाली लेते हैं जो सबसे बड़ी ट्रायंगल बनी है हमारी कंस्ट्रक्शन के बाद, बी ई सी। जो बी ई सी ट्रायंगल है इसमें ए डी पैरेलल हो गए हमारा सी के, और ये हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहेगी कि हमारा बी डी अपॉन डी सी इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए ई के। बट हमें गिवन क्या है, बी डी अपॉन डी सी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन दोनों को, अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमने इक्वल पुट कर दिया, ए बी अपॉन ए ई इक्वल आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। तो यहाँ से और करके हम लिखेंगे ए ई इक्वल है ए सी के, हमें मिल गया ए ई इक्वल है ए सी को। ए ई और ए सी जब इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए सी ई में देखो, ए सी ई में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि देखो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमारा ए ई और ए सी अभी हमने प्रूव कर लिया इक्वल है, और एंगल 1 और 4 इक्वल हो गए क्योंकि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्योंकि हमारी ए डी और सी ई क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से एंगल 1 और 4 इक्वल आ गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब हम देखो 3, 4 और 5 को यूज़ करते हैं, देखो 3 एंगल इक्वल है 2 के और 3 एंगल इक्वल है 4 के, तो इसका मतलब 4 और 2 इक्वल हो गए, और 4 और 2 इक्वल हैं, और एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के। तो इसका मतलब ये एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। एंड हमें ये प्रूव करना था कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब ए डी क्या हो जाएगा हमारा, बाइसेक्टर। तो हम लिखेंगे हैंस ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले बस फिगर पे ध्यान देना है। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये मत सोचना इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कैसे हो पाएगा, देखो इसकी इस प्रकार से फिगर बना लेना आप, ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, स्टेटमेंट देखो, नाइजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन स्ट्रीम, द टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर। देखो ये कितनी लेंथ दे दी हमें, 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम रेस्ट्स ऑन द वाटर 3.6 मीटर। ठीक है, ये कितनी बता दी इन्होंने, 3.6 मीटर, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रोड। देखो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लगा के बता दिया, ये लेंथ बता दी 2.4, और जो इससे नेक्स्ट बच गई वो कितनी बच जाएगी फिर 1.2, क्योंकि ये तो हमारी ये लेंथ हो गई 2.4 मीटर और ये लेंथ हो गई हमारी 1.2 मीटर। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रोड टू द फ्लाई इज डाउट, हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट। अब हमें बतानी है कि उसकी स्ट्रिंग जो बार है वो कितनी है। इफ़ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब वो उसकी रेट कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वट विल बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस का अब हम किस प्रकार से आंसर देखें, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बी ओ, अब इस फिगर को देखना और फिगर को देखते हुए अब देखो ये अरेंजमेंट इसी के प्रकार की हो गई, ये इसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब हमारा बी ओ देखो, जो बी ए है, बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, 2.4 प्लस 1.8 का स्क्वायर। जब हम ये फिगर लेते हैं
जो हमारी BO है, जब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी हमारी 2.4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये लेंथ हमारी क्या है 2.4 एंड प्लस करेंगे 1.8। ये हमारी देखो यहाँ पे लेंथ कितनी थी 1.8 और ये है 2.8, तो यहाँ से हमारी ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम ये ऐसे करेंगे, देखो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5.76 एंड 1.8 का स्क्वायर हो गया 20। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 900 हो जाएगा और 2 डेसिमल के बाद हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से आ गया हमारा 900 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली, ये हो गई हमारी 3 मीटर। तो हमें बताना है आफ्टर 12 सेकेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट एट एफ। हम कहते हैं कि ये एफ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। डिस्टेंस BF कवर्ड इन 12 सेकेंड, ये इसने 12 सेकेंड में कवर कर लिया। तो अब हमारा देखो इसने 12 सेकंड में 0.6 मीटर कवर किया है, तो हम 5 × 12 करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम OF को फाइंड आउट करेंगे तो OF क्या है हमारी BO माइनस BF। तो 3 माइनस 0.6 करेंगे तो हमें यहाँ पे 2.4 मीटर मिल गया। तो ये लेंथ आ गई हमारी अब 2.4 मीटर। अब देखो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल उठाएंगे OBA बड़ी वाली ट्रायंगल एंड OFG ये छोटी वाली ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये बड़ी ट्रायंगल और ये जो छोटी ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं OB अपॉन OF इज इक्वल टू AB अपॉन FG। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जैसे OB की वैल्यू हमारी क्या है 3 एंड OF की वैल्यू है हमारी 2.4 एंड AB की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी 2.4 एंड FG की वैल्यू एज इट इज़, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि देखो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी FG की वैल्यू आ गई 1.92 मीटर। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा हमारा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हम दिस प्लस दिस करेंगे तो ये हमारी 1.2 है, क्योंकि ये सी हमारी 1.2 है और ये अभी हमने फाइंड आउट की है 1.92। तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 3.12। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।